हाँ? कौन? क्या? हाँ कौन? मुझे मां नहीं बनना अभी, प्लीज। पर मेरे पास कौन नहीं है। मेडिकल जाओ अभी? हाँ। मेडिकल? पागल हो गई हो क्या? प्लीज। ओह गॉड। स्नेहा मैम, 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 मैम उठिए, मैम। ये क्या किया राजेश साहब आपने स्नेहा मैम का? देवा रे देवा, कत्ल क्यों कर दिया? चुप। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नहीं मारा इसको। तो फिर आपके हाथ में ये चाकू कैसे? मैंने नहीं मारा इसको। मैम, मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। मैम, मैम, मैम उठिए, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज उठ जाइए मैम, प्लीज। पूरे घर की छानबीन हो गई ठीक से? हाँ सर। फोन किसने किया था? मैंने पूछा फोन किसने किया था? मैंने किया था सर। तुम कौन? चंपकलाल, मैं इस घर का नौकर। और इस घर में कौन कौन रहता है? मैं और सत्यम और चंपाकली। ठीक है, तुम सब थाने चलो पूछताछ के लिए। वहीं सबक हो गए तुम लोग। थाने? थाने हम क्यों जाएंगे? मर्डर तो राजेश साहब ने किया है ना। हाँ। और वो तो भाग गए। एम्बुलेंस को फोन करो जी। और लाश को ले चलो। जी सर। सर, हमको लगता है ये मर्डर का केस है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, स्नेहा मर्डर केस के सिलसिले में जिन 3 लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया है, सत्यम, चंपाकली, चंपकलाल, सर वो आए हुए हैं। ठीक है, उन तीनों को एक एक करके भेजिए। जी। ए, खड़े हो जाओ। ये पुलिस का थाना है, तेरे मालकिन का बंगला नहीं। ठीक है, बैठो। धन्यवाद सर।
अपना नाम क्या बताया? जी सत्यम। तू इस लड़की स्नेहा के यहाँ क्या करता था? सर मैं उनका ड्राइवर हूँ, मेरा मतलब है था। तू और ड्राइवर? साला दिखने में तो तू भोजपुरी फिल्म का हीरो लगता है। ओ ड्राइवर, जिस घर में जवान मालकिन हो और वो भी इतनी खूबसूरत, क्या तेरा दिल नहीं आया उस पर? नहीं। ठीक है, चल बता अपने बारे में। सर संक्षेप में बताऊं या विस्तार से? क्या 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 बोला? मेरा मतलब है शॉर्ट में बताऊं या? नहीं 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 नहीं, वो दूसरा वाला। ओके सर, मेरा पूरा नाम सत्यम प्रताप है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव झाखर का रहने वाला हूं, जो लखीसराय जिले में आता है। मेरी फैमिली में बेटी थोड़ा पानी पिला दे। लाई पिताजी। लीजिए पिताजी, संभाल के। हे भगवान, अब कुछ राहत मिला। अब आप आराम कर लीजिए। ये लो, अभी तक इनका खांसना भी बंद नहीं हुआ। भगवान जाने इनकी बीमारी कब ठीक होगी। उस आवारा निकम्मे बेटे की वजह से खुद दिन रात काम करके ये नौबत आई है। माँ, आप क्यों हमेशा भैया को दोष देते रहती हो? चुप रहो। वो पढ़ाई कर रहे हैं ना? चुप कर। वो खाक पढ़ाई कर रहा है। अगर वो पढ़ाई कर रहा होता तो आज 3 बार मैट्रिक फेल नहीं होता। वो सांडा मुस्टंडा दिन भर आवारागर्दी करके घूमता फिरता है। सुनो जी, अब बहुत हो गया। अब हमसे उसका बोझ उठाया नहीं जाता। जब तक आप सही सलामत थे तब तक चल रहा था, अब नहीं चलने वाला। उसकी पढ़ाई बंद करवा के ही दम लोगी। और नहीं तो क्या, पढ़ने वाले लड़के कुछ और होते हैं। आज के बाद मैं उसके लिए एक पैसा भी खर्च करने वाली नहीं हूँ। आने दो उसे। मैं साफ शब्दों में बोल दूंगी कि अगर उसे घर में रहना है तो पेट भरने के लिए कमाना भी पड़ेगा। ये हमारा हाजीपुरिया खेला कहाँ चल दिया इतने तेजी में? अरे स्नेहा, तुम आज फिर से? नहीं 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 नहीं, मुझे स्कूल जाना पढ़ने के लिए। मैं स्कूल से आके तुमसे मिलता हूँ। अरे राजा, स्कूल की पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले मेरी पढ़ाई पढ़ लो। अरे स्नेहा, चलो भी। देखो मेरी बात समझो। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो स्नेहा। मैं लगातार 3 साल से मैट्रिक में फेल हो रहा हूँ। मेरी माँ बहुत नाराज है यार। अगर इस बार भी फेल हो गया ना तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। स्नेहा, तुम सुन रही हो ना? अरे यार। हाँ बाबा, मैं सुन रही हूँ। इस बार तुम पास हो जाओगे। स्नेहा,
अरे वो देख सत्य। अरे यार कहाँ चले गए थे तुम लोग? अरे हम लोग घूमने गए थे। हाँ भाई, पे 1 घंटे से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। साला बैलेंस भी नहीं था कि फोन कर लेता। तुम लोग भी ना यार। अरे छोड़ो ना ऐसा बात, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे जहाँ रोज जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना यार। तुम लोग भी ना कमाल करते हो। रोज रोज पीने की चीज है क्या? पढ़ाई लिखाई भी तो करना है हमें। पास होना मुझे इस बार। आज नहीं भाई, आज नहीं। लेकिन आज क्यों नहीं? अरे यार पूरा हफ्ता तो कोरा गया, आज तो प्रेजेंट लगने दो। अरे प्रेजेंट देख के क्या करना है? ना ही डॉक्टर बनना है पढ़ाई करके और ना ही इंजीनियर बनना है, तो प्रेजेंट देख करके क्या करना है? नहीं नहीं यार आज नहीं, लेकिन फिर भी। अबे छोड़ो ये बातें, चलो मेरे साथ। अबे चल ना यार, नहीं कोई टीचर उचर देख लेगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। चल, पूरा तैयारी करके रखे हैं तालाब पे। अरे चलो 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 चलते हैं यार। वाह क्या सुंदर जगह है। ऐसे जगह में बैठकर नशे करना बड़ा मजा आ गया। वाह बात है, मजा आ गया। बोल रहे थे ना भाई क्या लग रहे हो? वाह अरे भैया भाई तुमका अच्छा से लगा ना? वाह वाह वाह। अरे जियो जियो, मजा आ गया, मजा आ गया जियो। वाह अरे भागो गुरुजी आ रहे हैं। अरे भागो भागो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। ये मास्टर जी पीछे कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी लेकर यार, ये तो यार सर दर्द कर रहा यार, इसीलिए नहीं यार। उदास क्यों हो सकते? क्या हुआ भाई? उदास क्यों है? क्या हुआ सकते? तुम लोगों ने इतनी पिला दी, अब घर में मैं माँ का सामना कैसे करूँगा? चल अरे छोड़ मत, टेंशन क्यों लेता है? चल और पीते हैं दारू। सालों तुम लोगों का बस चले ना तो मुझे छोड़ो ही नहीं। अरे जानू सब छोड़ो यार, कुछ सॉल्यूशन ढूंढो। बस इतनी सी बात। मेरे पास ये शॉप, ये मैंने रखी थी। ये शॉप लो, मुंह में डाल लो, मुंह का बदबू चला जाएगा। आने दो उस आवारा को, आज मैं उसे सब बोल दूंगी। आज से कॉलेज बंद और काम चालू। क्या हुआ माँ, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं आज? जिस घर में नालायक बेटा हो उसकी माँ क्या शांति से रह सकती है? अब कान खोलकर सुन लो, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। अब हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। जब तक तुम्हारे पिताजी के हाथ पैर चल रहे थे तब तक ठीक था, अब मैं तुम्हें झेल नहीं सकती।
लेकिन माँ मैं तो अभी पढ़ना चाहता हूँ। क्या खाक पढ़ोगे? 3 साल में 3 बार मैट्रिक फेल हो गए हो। पढ़ने वाला लड़का ऐसा होता है? तू बाहर क्या करता है मुझे सब पता है। घर पर बाप बीमार है और यहाँ शादी करने के लिए जवान बहन बैठी है। अरे कुछ फिक्र भी है तुम्हें? तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। थू खट्टू। राधिका, जवान बेटे को ऐसा मत बोलो। माँ, आप हमेशा भैया को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हो। छुटकी, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। अब नहीं चलेगा ये नंगा नाच। तुम लोग इसका पक्ष लेना बंद करो। कल से तुम खेत पर काम करने जाओगे। कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। ठीक है माँ। अरे बाप रे। बहुत भारी काम है यार। बाप रे, थक के चूर हो गया हूँ। मैं स्कूल में ही ठीक था यार। अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब खेत में आके बैल बन गया हूँ। भैया। अरे छुटकी, तू? हाँ भैया, आपके लिए खाना लाई हूँ। खाना लाई है? अपने हाथों से बनाकर। अपने हाथों से बनाई है? फिर देरी किस बात की है? आ जा यहीं बैठकर खाते हैं। वैसे क्या बनाया छुटकी आज तूने? आपके पसंद की खाना लाई हूँ। मनपसंद चीज। तूने अपना खाना खाया? हाँ, मैंने खा लिया। अच्छी बनी है रोटी। वैसे भैया, माँ ने अच्छा नहीं किया जो आपकी पढ़ाई छुड़वा दी। आखिर उन्होंने अपना सौतेलापन दिखला ही दिया। ऐसा मत बोल छुटकी। न मैंने उन्हें और न ही तुम्हें कभी सौतेला समझा है। और वैसे भी उन्होंने जो किया है सही किया है, वरना तुम्हारे हाथ की बनी ये रोटी कैसे मिलती, वो भी इतनी मजबूत और टिकाऊ। मजा आ गया। एक काम कर, अब तू जा, बहुत काम है मुझे। ठीक है? ठीक है। घर जल्दी आइएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं काम फिनिश करके आता हूँ। अच्छे से जाना। ठीक है। बहुत थक गया यार, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आज स्नेहा का कॉल भी नहीं आया। कहीं स्कूल की तरफ तो नहीं चली गई? नहीं, मैं सीधे इधर ही आई हूँ। अरे स्नेहा, तुझे कैसे मालूम कि मैं यही हूँ? मुझे सब मालूम है। तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाकर तुम्हें काम पे लगा दिया। वो सब छोड़ो, तुमने आज दिन भर फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें सरप्राइज जो देना था। सरप्राइज देना था या कुछ और? तुम अपना सोच लो, मैं तो राजी हूँ। छोड़ो, मूड नहीं है आज, बहुत काम है यार। सत्यम, चलो ना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बड़ी एडवांस है तुम। वो तो मैं हूँ। मानने वाली नहीं है। नहीं मानूंगी मैं। ठीक है फिर चल। चलो।
अरे यार खेसारी सत्यम क्यों नहीं आए स्कूल? पता नहीं, कैसे बताएं हम? तुमको मालूम है? मुझे भी पता नहीं है। लगता है उसके घर में कुछ गड़बड़ है। उसके घर चले गया? पागल हो गया क्या? सत्यम के घर जाएगा? अभी उसके खतरनाक माँ को कौन झेलेगा? एक काम करते हैं, हम लोग शाम में चौक पे मिलते हैं, ठीक है? सारा बदन हल्का हो गया यार। अब चलो कुछ काम करते हैं। पता नहीं आज सत्यम स्कूल क्यों नहीं आया। पता नहीं यार, आज स्कूल में सत्यम के बगैर मजा नहीं है। हाँ हो सकता है सर। अरे सत्यम, अरे सत्यम, हाँ क्या हुआ भाई? अरे तुम्हारे पाँव में चोट क्या कैसे हो लगी गया? सत्यम? अरे वो खेत में काम करते समय लग गया यार। स्कूल छोड़ के खेतों में? अब मैं स्कूल कभी नहीं आ पाऊंगा यार। मैंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। पागल हो गया है तू? स्कूल की मौज मस्ती छोड़ के खेतों में हाथ पैर तोड़वा रहा है? जरूर ये फैसला तेरी माँ ने किया होगा। खबरदार। हाँ? जो मेरी माँ को सौतेली बोला तो उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा हमारी घर की भलाई के लिए लिया होगा। यार तुम लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी मत करो। अब तुम लोगों के रास्ते अलग और मेरा रास्ता अलग हमेशा के लिए। अरे ये क्या बात? अरे भाई, पता नहीं भैया कहाँ रह गए, अभी तक आए भी नहीं है। हे भगवान। बहुत ज्यादा लग गया यार। भैया कैसे लगी ये चोट? कुछ नहीं, वो खेत में काम करते वक्त कुदाल लग गया। ये क्या हो गया मेरे भैया को? अरे क्यों इतना परेशान होती है? मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। आराम से। लीजिए खाना खाइए। अरे बेटा, ये क्या तोहफा लेके आया है? देखो जी, अपने बेटे की करतूत। जीवन में आज पहली बार काम पे गया और उस पर भी इसका ये नौटंकी, ताकि फिर काम पे जाना ना पड़े।
माँ, आप में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। भैया यहाँ जख्मी हैं और आप जली कटी सी बातें कर रही हैं। इस निकम्मे के साथ रह के तू भी इसकी जबान बोलने लग गई है। राधिका, बेटी तो ठीक ही बोल रही है, बेटे से तो पूछो कैसे लगी चोट। पूछे मेरे दुश्मन, इस नौटंकी बाज का तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। तू कहीं नहीं जाएगी, रुक वहीं पे, छोड़ दे इसे, मरने दे अपने हाल पे, निकम्मा कहीं का। भैया, देखती हूँ कहीं माँ जाग तो नहीं रही। माँ सो रही है, मैं जल्दी से भैया के पास जाती हूँ। लीजिए भैया, मैं आपके लिए खाना और मलहम लाई हूँ। भैया, मैं आपके लिए खाना और मलहम लाई हूँ। ना, तू वापस ले जा छुटकी, मुझे भूख नहीं है। मुझे पता है भैया, आप भूखे हैं, इसलिए सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। क्या तूने भी नहीं खाया सुबह से? अरे छुटकी, तू मेरा जितना ख्याल रखती है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई सगी बहन भी अपने भाई का इतना ख्याल रखती होगी। चल दोनों साथ में खाते हैं। डॉक्टर से अच्छी दवा लेकर आई हूँ, देखना आपका जख्म एकदम ठीक हो जाएगा। हो गया। चलिए अब आप सो जाइए, वरना माँ जग गई ना तो पूरे घर को सर पे उठा लेगी। अरे बस कर छुटकी। ये माँ भी ना, अरे चुप हो जा छुटकी, बहुत खड़ूस है। आपको ऐसे बोलती पीछे देख मुझे... छुटकी। वाह, क्या सेवा हो रही है भाई की।
तू तो मर रहा है और मेरी बेटी को भी मारेगा। माँ, खामोश। अगर आज के बाद तूने इसका साया भी अपने ऊपर पड़ने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। माँ माँ माँ। पता नहीं कहाँ मर गया ये सत्यम। सूरज, सत्यम कहाँ है? वो तो बहुत दिन से दिखा नहीं। दिखा नहीं? कहाँ चला गया? अरे बाप रे बाप। और पिताजी, कैसी तबीयत है आपकी? मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है। तेरा पैर कैसा है बेटा? अपनी छुटकी की वजह से सब ठीक है पिताजी। देखिएगा, इसकी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे ना कि दुनिया देखेगी। औकात गंगू तेली की और बातें राजा भोज की। बेटा इतना अच्छा से बात कर रहा है और तुम लकड़ियां तोड़े जा रही हो। तो क्या मैं आरती उतारूं इसकी? देखो ऐसे सज धस के बैठा हुआ है जैसे कोई रईस दादा बैठा हो। कौन? कौन है? कौन है यार? छोड़ो ना प्लीज। सत्यम, तो कैसी है मेरी जान? बेदर्दी, इतने दिनों के बाद मिल रहे हो। तुमसे मिले बिना मैं सोई नहीं और हंस रहे हो तुम। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आइए आइए पाठक जी, बैठिए। नमस्ते। आप भी आइए बेटा। और सब कैसा है? बस ठीक ही है। चलिए, अब हमें खुशी है, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है। हाँ सुरेंद्र भाई, ये तो एक अच्छी बात है। ये मेरा बेटा है, इससे बात करो। क्या नाम है बेटा आपका? जी दीपक कुमार। और आप करते क्या हैं? इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम मेरा बेंगलोर में चल रहा है। बेटा आपका बहुत अच्छा है। बेटी स्नेहा, आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठो। ये हमारी बिटिया है स्नेहा। अरे भाई, मैं क्या बोलूँगा, मेरा बेटा देखेगा। तो बेटे, लड़की पसंद है? तो पाठक जी,
मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ तो पक्का, मेरे बेटे को पसंद है तो मैं फिर क्या बोलूं। चलिए पाठक जी, अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। दीदी, आपकी शादी तो उस इंजीनियर से तय हो गई है ना, पर आपके प्यार सत्यम का क्या होगा? तो चुप कर और काम कर। कौन सी मोहब्बत? दीदी, आपने तो इतनी आसानी से अपना पल्लू झाड़ लिया, लेकिन सत्यम पे क्या बीतेगी जब ये बात उसे पता चलेगा? मैंने किसी के दिल का ठेका नहीं ले रखा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, मैट्रिक फेल। क्या उससे शादी करके मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दूं? मैट्रिक फेल, गंवार, भिखारी, अनपढ़, जाहिल। ऐसा क्या? अच्छा, और जानते हो, मैं भी जल्दी आना चाहती हूँ। मेरे लिए गिफ्ट लाना। दीपक जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ 5 मिनट में। स्नेहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी किसी और से शादी की जा रही है? हाँ, सही सुन रहे हो। मेरी शादी हो रही है और मैं खुश हूँ इस शादी से। लड़का इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह है, खुश हूँ मैं। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना स्नेहा। देखो, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, मुझे इस सब प्यार व्यार में कोई विश्वास नहीं है। हाँ? और वैसे भी हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, आजकल सभी लड़का लड़की के बीच में होता है। उन मस्तियों को अपनी जिंदगी के साथ मत जोड़ो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। तुम ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो स्नेहा? स्नेहा, आई लव यू ना स्नेहा। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते स्नेहा। सुनो, मेरी शादी में जरूर आना। स्नेहा, आई लव यू ना स्नेहा। स्नेहा, 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 आई लव यू ना स्नेहा। अरे मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता है स्नेहा। अरे मेरे जिंदगी में तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है स्नेहा। तुम्हारे बिन मैं कैसे जीऊंगा स्नेहा? स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। अरे जल्दी आना यार। Cheers. दारू लाओ। कौन सी दारू? जिससे जिंदगी का सर्वनाश होता हो। सर्वनाश तो हर दारू से होता है। तुम बोलो, तुम्हें कौन सी दारू चाहिए? अरे जो दिल करे ले आओ, लेकिन दारू लाओ। ना जाने लोग कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे ये रो क्यों रहा है? लो पियो।
ये क्या सत्यम, तुम अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो? अरे सत्यम, तू ये क्या कर रहा है? अरे ये तो शराब पीने लगा। तुम लोगों को तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था, फिर क्यों चले आए मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने? बचपन की दोस्ती है, इतनी जल्दी नहीं जाएगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं चाहिए मुझे किसी की भी हमदर्दी। चले जाओ, चले जाओ। छोड़ो यार, चलो। ठीक है, ठीक है, हाँ, छोड़ दो इसको इसके हाल पे। चलो यार। अरे ये देखो, ये तो पूरा बोतल से मार रहा है। अरे ये तो चंपकवा हो गए। प्रणाम चंपक भैया। प्रणाम, सलाम, आदाब। अरे बेटा चंपक, आ गया बेटा तू बम्बई से? काका, आप सभी का प्यार अपुन को खींच लाता है, वरना इस गांव में अपुन का है कौन? ए लो मिठाई, लो काका। अरे लो काका, अफलातून मिठाई। अरे पकड़ो तो सही, और सभी को मुंह मीठा कराओ। अच्छा। और हाँ काका, आप लोग याद रखिएगा, कल अपुन का घर लक्ष्मी पूजा है, आने को नहीं भूलिएगा। या चा 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 चा। एकदम नौटंकी बाज हो गया ये तो, अब बदल गया है। राम सिया राम जय जय राम। राम लीजिए, सिया दूध के साथ दवा ले लीजिए। सिया राम जय जय राम। थोड़ी तबीयत क्या ठीक हो गई? लगे राम धुन गाने के लिए। अरे बैठो भाग्यवान। छोड़िए, बुढ़ापे का सफर शमशान की ओर है, और आपको जवानी की खुजली चढ़ी है। आ चुटकी। अरे चंपक भैया, आप आ गए मुंबई से? आ मेरी चुटकी, अपुन आ गया मुंबई से। तेरा भाई अपुन का यार सत्यम किधर को है? अरे चंपकलाल, दोस्त की फिक्र है, और दोस्त के माँ बाप की फिक्र नहीं है तुम्हें? अंकल आंटी को अपुन का नमस्ते, बोले तो प्रणाम। अंकल आंटी, आप लोग कैसे हैं? बस कट रहा है। तुम्हारा हालचाल कैसा है? कैसा काम धाम चल रहा है? अब उनका हालचाल खड़ास है। अंकल
सुना है सत्यम की पढ़ाई छूट गई है। घर में कुछ मजबूरी थी इसीलिए ऐसा हुआ। कहाँ है सत्यम? सत्यम रात भर से गायब है। बेटा एक काम कर, उसे भी अपने साथ ले जाओ और बॉम्बे में उसे कुछ अच्छा काम लगा दे। क्यों नहीं अंकल, मैं आपकी इच्छा चुटकी में पूरा कर दूंगा। जो लड़का घर में अपने माँ बाप के सामने कुछ काम नहीं करता, वो बम्बई जाके क्या खाक करेगा? वहाँ जाके खुल के आवारागर्दी करेगा। भाग्यवान, तुम खामखा बकबक करती हो। एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा। अंकल आप ठीक कहते हैं, सत्यम को अपन बचपन से जानता है, बंदे में कुछ दम है। अगर निखट्टू पे इतना ही विश्वास है तो उसे लेके जा, मुझे क्या। इधर से हरी झंडी मिल गई, बस बॉम्बे ले जाने की तैयारी करो। लेकिन ओ बंदा है कहाँ? ओ यार आजा, ओ मेरे यार। ओहो, तेरे को मुंबई जाने की टिकट कट गई। Come on. अरे देवा रे देवा, चंपक तू आ गया। हाँ चंपा कली, अपुन। और कैसा है रे तू? मैं ठीक ठाक हूँ, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, पर ये भाई सब कौन है? ये अपुन का दोस्त यानी फ्रेंड सत्यम। ओ अच्छा, तुम्हारे वही गांव वाले दोस्त जिसके बारे में तुम अक्सर बोला करते थे। हाँ? या तूने सही पकड़ी। हाँ। नमस्ते सत्यम भैया। आइए भैया जी। ओहो, फॉलो मी। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। मेम साहब, नाश्ता रेडी है। ठीक है, रख दो। मेम साहब, नाश्ता रख दिया है।
यार, जब तक तेरे को कहीं और नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैम के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर ले। और तुझे तो काका ने ड्राइविंग सिखाई थी ना? मैम नमस्ते। 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 मैम, ये सत्यम है, मेरे गांव का दोस्त जो काम की तलाश में मुंबई आया है। इसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। थोड़ा ही डालना। ओ, हमारा ड्राइवर काम छोड़कर चला ही गया। अगर आप बोले तो इसे रख लूं, यहीं खाएगा, यहीं पड़ा रहेगा। और हाँ, जो पेमेंट दीजिएगा इसे मंजूर है। ठीक है, 10,000 महीने पे रख लो इसे। और इस तरह मैं बिहार से मुंबई आया और स्नेहा मैम के यहाँ मैं ड्राइवर का काम करने लगा। जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन क्या कर रहे थे? सर, जिस दिन खून हुआ उस दिन मैं, चंपकली और चंपकलाल तीनों किचन में थे। हमें चिल्लाने की आवाज़ आई और हम दौड़कर स्नेहा मैम के कमरे में गए। स्नेहा मैम? मैम, मैम, मैम उठिए। मैम, ये क्या किया राजीव साहब आपने? स्नेहा मैम का देवा रे देवा, कत्ल क्यों कर दिया? चुप! ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नहीं मारा इसको। तो फिर आपके हाथ में ये चाकू कैसे? मैंने नहीं मारा इसको। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। सर, चाकू राजीव रॉय के
हाथ में थी। ये राजीव कौन है? सर राजीव रॉय स्नेहा मैम का हस्बैंड है। ठीक है, जाओ, लेकिन इस शहर के बाहर मत जाना। ठीक है सर, नमस्ते। तुम इस तरफ ढूंढो। ओके सर। और तुम इस तरफ जाके देखो। इस आदमी को देखे हैं? हाँ हाँ, उस होटल में। सर मिल गया, वहाँ पे। कहाँ पे है? वहाँ पे। वहाँ पे? सर हमें वर्दी में जाना ठीक रहेगा क्या? हाय, आई एम इंस्पेक्टर चौहान। ये मुजरिम आपके होटल में छुपा हुआ है। हाँ हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे। अबे साले, तू यहाँ छुपा हुआ है। कौन हो तुम लोग? सर उसे पकड़े रहिए, पकड़े रहिए सर, पकड़िए। छोड़ो मुझे। ले जाओ साले को। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने नहीं मारा स्नेहा को। कितनी बार बोलूं, मैंने स्नेहा को नहीं मारा। अरे ओ साहब, मत मारो साहब। मैंने मारा स्नेहा को। अरे पहले हाथ तो खोलो। चल साइन कर, जा साहब को खबर कर दे। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत राजीव रॉय को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। चंपक, आइए मैडम, बैठिए। अबे ओ सत्यम, जल्दी आ। पैक दो। हाँ, अरे चंपक लाल, वो चंपा गली का फोन आया था क्या? आया था,
आने उसकी माँ वाली की है। तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। कब आएगी? ओ आने चंपक। वाली है। अच्छा, आने वाली है। आइए मैम, बैठिए। बैग। चंपा रे अपन का शादी तेरे संग होएगा। चंपा रे। चंपकलाल। जी मैम। सत्यम कहाँ है? यहीं पे। बुला के लाओ उसे। जी। यस मैम। ये लो 40,000, इसे घर भिजवा दो। ये क्या 10,000 लिए? अपन का दोस्त उसूलों का पक्का है मैम, ये सिर्फ अपनी पगार ही लेगा। अच्छा ठीक है। हेलो। माँ प्रणाम। जीते रहो बेटा। वो मैंने 10,000 रुपये भेजे थे, मिले क्या? हाँ बेटा मिल गए। वैसे बेटा तेरी तनख्वाह कितनी है? जी 10,000 रुपये। 10,000? और तूने सारे पैसे यहाँ भेज दिए? अपने खर्चे के लिए भी कुछ नहीं रखा? बेटा क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? ठीक है माँ, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। नमस्ते। बैग। ये लीजिए। आय हाय हमारा लाल टमाटर, मुआ देबू का? ओहो का नजाकत बारे, देख देख।
बियर लाओ। सत्यम, गाड़ी रोकना। भाई चीकने वाल भाई। लगती है मैडम पेट से है क्या? सही है भाई। नहीं है तो हम कर देते हैं। ट्राई करके देख लो मैडम, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, पूरा मजा देंगे हम। Idiot. Go away. कौन है वे तू? छोड़।
मेरी स्नेहा को मारेगा, मेरी स्नेहा को मारेगा, मेरी स्नेहा को मारेगा, मेरी स्नेहा को मारेगा, मेरी स्नेहा को मारेगा। सत्यम, क्यों बचाया मुझे? तुम क्यों इतनी मेरी फिक्र करते हो? सत्यम, आई लव यू। रात भी है जवां अजब किस्म का, मुझको है नशा तेरे जिस्म का। रात भी है जवां अजब किस्म का, सांसों में जो गर्मियां है होठों को छूने लगा है। अब ना कोई दूरियां है, बाहें सिमटने लगा है। आ रहा मजा मुझे प्यार का, मुझको है नशा तेरे जिस्म का। मदहोशियों में खोने लगा है। तो जिस्म एक जान होने लगा है, मदहोशियों में खोने लगा है। आंखों में तेरी जितनी नशा है, मैं खाने में उतनी कहाँ छा रहा नशा मुझे प्यार का। मुझको है नशा तेरे जिस्म का।
सिलसिला आ रहा मजा मुझे प्यार का, मुझको है नशा तेरे जिस्म का। सांसों में जो गर्मियां हैं होठों को छूने लगा है, अब ना कोई दूरियां है, बाहें सिमटने लगा है। आ रहा मजा मुझे प्यार का, मुझको है नशा तेरे जिस्म का, मुझको है नशा तेरे जिस्म का, मुझको है नशा तेरे जिस्म का। चंपा गली। हाँ मैम साहब। चाय अभी तक नहीं आया। लाई मैम साहब। जल्दी लाओ। ये लीजिए मैम साहब। हेलो मैट्रिक फेल, जरा इधर आना। यस मैडम। बोलो बीए पास। आइए चाय पीते हैं साथ में। चंपक, वो देख। सत्यम को चाय पिला रही है। हाँ, लगता है उसका काम से बहुत खुश है। या सत्यम, मैं शादीशुदा हूँ। और मेरी शादी राजीव रॉय नाम के एक लड़के से हुई थी और वो मेरे ऑफिस में काम करता था। कब उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। और ना जाने कब मैं उससे प्यार कर बैठी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और राजीव से शादी कर ली। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो मेरी जिद के आगे झुक गए। हमारी शादी हुई, फिर
पापा, थैंक यू पापा। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो मेरी जिद के आगे झुक गए। हमारी शादी हुई, फिर सुहागरात भी हुई। देखो स्नेहा, हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे ऑफिस का जो भी काम है अब वो मुझे देखना है। तो तुम राजीव रॉय की पत्नी हो। राजीव रॉय और राजीव रॉय की पत्नी ऑफिस आए, ये सही लगता तुम्हें? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अब लगे हाथों ना साइन भी कर दो। क्या आज के दिन भी ये सब? हाँ, आज भी काम काम। अरे यार, ये तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं ना। छोड़ो ना, बाद में भी तो हो सकता है ना। बाद में? तो अरे आज ये मेरा के दिन, ये सपना है मेरा। प्लीज यार, आज के दिन काम छोड़ो ना। अरे यार, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेरा सपना है। नहीं, मेरा मतलब है कि ये पापा का सपना है ना। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जो सबमिट करना है। ओके, ठीक है, पकड़ो ये यहाँ। लो, हो गया। फिर क्या हुआ? अगले दिन जब मैं जगी, राजीव घर में नहीं था। मैंने फोन भी किया तो उसने बताया कि वो ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया है और कुछ दिनों के बाद लौटेगा। और उसी दिन पापा की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इधर मैं अपने पापा को खोने के गम में डूबी थी और उधर राजीव कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता था। एक दिन राजीव ने बताया कि वो किसी ज़रूरी काम से लंदन जा रहा है, 1 महीने बाद लौटेगा। लेकिन इतने साल बीत गए, राजीव लौटकर नहीं आया। मैंने उसे बहुत कॉल किया, लेकिन नंबर लगता कहाँ है। एक दिन खत्री अंकल घर आए और उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कंपनी राजीव के नाम कर दी।
राजीव ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन उसने मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार किया है। मेरी कंपनी बेच दी। अब सिर्फ ये घर बचा है, क्योंकि ये घर उस समय मेरे पापा के नाम पे था। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जिस दिन वो मुझे मिल गया मैं उसे मार ही डालूंगी। आई विल किल हिम, आई विल डिस्ट्रॉय हिम, रास्कल। स्नेहा, उसने तुम्हारी कंपनी बेची। मैं तुम्हारा ये घर बेचना चाहता हूँ। क्या क्या बोल रहे हो तुम भी? हेलो। वकील साहब। बोलो स्नेहा। वकील साहब, मैं ये बंगलो बेचना चाहती हूँ। पर क्यों? अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता राजीव कभी भी वापस लौट कर आएगा। मैं और अब उसका इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं ये बंगलो बेचकर सारे पैसे किसी संस्था में डोनेट करना चाहती हूँ, और मैं हमेशा के लिए सन्यासिन बनना चाहती हूँ। सो प्लीज़ इस बंगलो को बेचने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ है ना, सब पूरा कर दीजिए आकर। ठीक है स्नेहा। ठीक है। हेलो राजीव। हेलो मिस्टर खत्री। फिर से खेल खेलने का वक्त आ गया है। तुम इंडिया वापिस आ जाओ। और पता है, स्नेहा अपना बंगला बेचना चाहती है और सारा पैसा डोनेट करना चाहती है। और क्या हम लोग मर गए हैं? मिस्टर खत्री, स्नेहा की मौत के बाद तो इस पूरे बंगले का वारिस और इकलौता वारिस तो मैं ही बन जाऊंगा ना। उसे मारने की जरूरत नहीं है। उसका ड्राइवर सत्यम हमेशा उसके साथ रहता है, समझे? पर वो बेवकूफ अब तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस बार भी लगता है बात प्यार से ही बन जाएगी राजीव। सिर्फ तू चला। ओके ओके, आई विल कम। बेचारी भारतीय नारी। है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। चंपा कली देखो कौन है। हाँ चंपक। राजीव साहिब, आप यहाँ? स्नेहा कहाँ है? हाँ? राजीव सर? राजीव साहब यहाँ? इसने पहले से ही मेम साहब को इतना दुखी किया है और फिर से आगे कमीना। स्नेहा कहाँ हो? स्नेहा देखो मैं आ गया। स्नेहा स्नेहा स्नेहा, आई एम सॉरी स्नेहा।
मैं दौलत के चक्कर में तुम्हारे प्यार को पहचान न सका, मगर अब और नहीं। अब मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए स्नेहा, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए स्नेहा। स्नेहा आई लव यू। स्नेहा प्लीज फॉरगिव मी। हाँ। इतने दिनों के बाद तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? सब कुछ तो तुमने लूट ही लिया है, बेच ही दिया है। अब क्या मुझे बेचोगे? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। आई विल किल यू। नहीं स्नेहा, नहीं। आई हेट यू। मुझे फिर दोबारा छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं स्नेहा, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। जानती हो स्नेहा, लंदन में ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जब मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। तुम्हारे प्यार की कदर मुझे वहां जाके ही हुई। फिल्म कहते हैं, और इसीलिए मैं दौड़ा चला आया। बहुत बड़ा है। आओ बैठो। और भाई चंपक जी साहब, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और चंपाकली तुम? मैं भी ठीक हूँ साहेब। और ये चिकना कौन है? जी साहब, ये मेरा गांव का दोस्त सत्यम है। मैम ने इसे ड्राइवर की नौकरी पे रखा है। ड्राइवर? ड्राइवर है तो यहाँ क्या कर रहा है? जाके गाड़ी साफ करो। पता है तुम्हें, मैं हर पल तुम्हें वहां याद करता था। बहुत याद आती थी तुम्हारी। क्या? हाँ, मुझे मां नहीं बनना अभी, प्लीज। पर मेरे पास कंडोम नहीं है। मेडिकल जाओ अभी। हाँ। मेडिकल? पागल हो गई हो क्या? प्लीज। ओह गॉड। सत्यम, कहाँ हो मेरे दोस्त? अरे चंपकलाल तू? यस मेरे भाई। अरे चंपाकली भी आई है? हाँ, अच्छा, गांव घुमाने लाए हो? हाँ यार। और कैसे हो? कैसी है चंपाकली? ठीक है भैया जी। बैठो। बैठ जाओ चंपाकली। अरे सत्यम, तेरी काया ही पलट गई। लगता है तुम कुछ कमाने धमाने लगा है। पता चला है अपन को तेरी शादी हो गई है। अरे भाभी से नहीं मिलवाओगे क्या? भाई चंपक सिर्फ शादी नहीं की है, हाँ, मैं बहुत जल्दी बाप भी बनने वाला है। अरे भाई, यानी कि मैं अंकल, तू आंटी। अरे बिहारी लौंडे हैं, इस सब काम में देरी क्यों? वरना समाज में नाक नहीं कट जाएगी। अरे हम भी बाप कब बनेंगे? बुलाओ। अच्छा, भाभी से मिलना है? हाँ। अरे सुनती हो, चंपकलाल और चंपाकली आए हैं। भाई आपसे मिलना चाहते हैं, जरा इनके लिए भी चाय लेकर आइएगा। अरे हाँ भाभी, थोड़ा स्पेशल। अजी आइए। ओहो, बैठिए। अरे यार क्या कर रहे हो? लात मारने लगा है भाई। अरे बाप रे बाप। चलो लीजिए, आप भी लीजिए। चंपाकली तुम भी लो। अरे आप भी लीजिए। ये एक्स्ट्रा चाय किसके लिए है? कोई खास व्यक्ति आने वाला है। अच्छा जी। अरे भाभी का चेहरा उरा दिखाओगे? भाई मुंह दिखाई देगा। दिखाइए भैया जी।
क्यों मैडम, दिखा दिया जाए इनको आपका चेहरा? स्नेहा मैम, दीवा रे दीवा, आप जिंदा है? रिलैक्स भाई, रिलैक्स। स्नेहा मैम जिंदा है और स्नेहा मैम से शादी कर लिया। यार अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चाय पियो, मैं तुम लोगों को सब कुछ बताता हूँ। देखो, जब तुम मुझे मुंबई लेकर गए, स्नेहा के यहाँ तुमने मेरी ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी। फिर स्नेहा से नज़दीकियाँ बढ़ी। उसके बाद इसने मुझे अपनी आप बीती बताई। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर हम दोनों ने मिलकर राजीव रॉय को सबक सिखाने की ठानी और फिर हमने एक खेल खेला। कॉन्डम? क्या? हाँ, कॉन्डम। मुझे मां नहीं बनना अभी, प्लीज। पर मेरे पास कॉन्डम नहीं है। मेडिकल जाओ अभी? हाँ। मेडिकल? पागल हो गई हो क्या? प्लीज। ओह गॉड। कुछ ज़्यादा ही लिपटा चिपटी हो रही थी। अच्छा ठीक है, चलो लेट जाओ, कहीं वो आना चाहे। देखो, मैंने अपने जानते तो सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, अब तुम संभाल लेना। थोड़ा चिपका कम करो यार। अरे नाराज मत हो, मैं तो अरे अच्छा ठीक है। ओ सॉरी। हाँ ठीक है। खून डाला तो मैं भूल ही गया। जल्दी करो, जल्दी। एक मिनट। अच्छा हुआ था मैंने तुम्हारा खून पहले से निकाल के रख लिया था। ठीक है, संभाल लेना। ओके। स्नेहा, मैं ले... स्नेहा, मेम साहब, मेम साहब। और इस तरह राजीव की हम दोनों ने मिलकर वो मुंबई में कहते हैं ना, वाट लगा डाली। हाँ। राजीव अभी सलाखों के नीचे हैं, I mean पीछे हैं, और हम लोग दोनों तुम देख ही रहे हो। इस काम को करने के लिए देखो, इन पुलिस वालों को गुमराह एक पुलिस वाला ही कर सकता है। अच्छा। इसीलिए हमने एक पुलिस वाले की मदद ली। ये लो, वो आ भी गए। अरे इंस्पेक्टर चौहान साहब, बैठिए। चौहान सर? हाँ चौहान। हाँ, अपने चौहान साहब। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने तुम्हारी मदद क्यों की थी? चौहान साहब ने मेरी मदद क्यों की, मैं बताता हूँ। जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा, अब कैसी तबीयत है इनकी? अच्छा किया टाइम पे ले आए।
जान बच गई इनकी। जी थैंक यू। मित्रा, तुमने हमारी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जी कुछ नहीं। अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से मैं ठीक हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। थाम मित्रा थाम। ये लो हमारा कार्ड। कभी भी तुमको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। वैसे हम पुलिस वालों से काम कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है। अरे ले लो मित्रा। थैंक यू। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अच्छा ठीक है। फिर जब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी स्नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए, तो मैंने इनसे मदद ली और इन्होंने मेरा साथ दिया। क्यों, मानते हो कि नहीं अपने सत्यम को? मान गया यार। अच्छा वो सब छोड़ो, यार देख, हमने तुम्हें काका बना दिया यार। या अब तुम लोग कब करोगे? अरे हम भी बाप बनने वाले हैं यार। नमस्कार साहब। नमस्कार, बोलिए। वो मुझे राजीव रॉय से मिलना था। मिस्टर राजीव रॉय, सॉरी राजीव साहब, कैसे हाल चाल हैं आपके? क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में? हाँ हाँ वही, स्नेहा ने सिखाया था। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे हैं? कोई खास है जो आपसे बात करना चाहती हूँ? हाँ, बात कीजिए। वैसे इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं आप। मिस्टर राजीव रॉय, कैसा लग रहा है जेल की सलाखों के पीछे? हेलो राजीव। तो ये आवाज़ कैसी लगी आपको? वैसे इन दिनों जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में हो रहा है, उन नज़ारों के पीछे का सितारा ये नाचीज़ सत्यम ही है। धोखा, ये तो मेरा काम था, पर तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। राजीव राय को फंसा दिया। क्यों? साफ कर दिया ना मैंने, गाड़ी के साथ साथ। ड्राइवर है तो यहाँ क्या कर रहा है? जाके गाड़ी साफ करो। तुझे भी। धोखा। ये सत्यम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सत्यम, मेरे साथ होगा। स्नेहा। मेरी स्नेहा, पर मैं आऊंगा
मैं आऊंगा तुम्हारी हर वो खुशियां बर्बाद कर दे। इसने रात भी है जवां अजब किस्म का, मुझको है नशा तेरे जिस्म का। रात भी है जवां अजब किस्म का, सांसों में जो गर्मियां है होठों को छूने लगा है। अब ना कोई दूरियां है, बाहें सिमटने लगा है। आ रहा मजा मुझे प्यार का, मुझको है नशा तेरे जिस्म का। मदहोशियों में खोने लगा है। तो जिस्म एक जान होने लगा है, मदहोशियों में खोने लगा है। आंखों में तेरी जितनी नशा है, मैं खाने में उतनी कहाँ छा रहा नशा मुझे प्यार का। मुझको है नशा तेरे